क्या गैस लाइटिंग बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ होती है? गैस लाइटिंग टर्म कहाँ से आई और ये कैसे शुरू हुआ? इसके अंदर विक्टिम के ऊपर कहाँ कहाँ से जुल्म होता है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। जहाँ मैंने पिछली वीडियोस में बहुत सारी बात की डार्क मैनिपुलेशन के बारे में, डार्क साइकोलॉजी के बारे में, मैनिपुलेशन टेक्निक्स के बारे में आप लोगों को अवेयर किया, वो कैसे होती हैं, कैसे बचा जाए उनसे, कैसे लोग उसको करने की कोशिश करते हैं, अवेयर कैसे रहना चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन कैसे लेने चाहिए। हमने इसके ऊपर तफसीलन बात की, बहुत सी वीडियोज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे ही कॉमन मैनिपुलेशन टेक्निक शेयर करने जा रही हूँ जो कि मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं और जिसको करना सही नहीं है, वो भी मैं आपको बताती हूँ क्यों। आज हम थोड़ी सी उसके बारे में बात करेंगे। वो एक बहुत अजीब सी चीज़ है और जिसका नाम हो सकता है आपने पहले भी सुना हो, जो कि अनफॉर्चुनेटली आज के टीनेजर जो हैं या जेन जी और जेन अल्फा इसको करने में बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि मैनिपुलेशन करके हम दुनिया फतह करेंगे, या फिर वो नहीं तो पिछले ज़माने के लोग भी ये करते आ रहे हैं और इसको हमने तोड़ना है। इस मैनिपुलेशन टेक्निक को हमने तोड़ना है। तो हम बात कर रहे हैं, मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ? मैं कर रही हूँ गैस लाइटिंग की बात। जी हाँ, आपने ये टर्म तो सुनी होगी गैस लाइटिंग, बट ये होता क्या है, कैसे होती है? मैं आपको बताती हूँ। जो गैस लाइटिंग टर्म है ना, ये एक एक्चुअली 1944 में एक मूवी आई थी, ठीक है, और उसके अंदर जो है उस फिल्म का नाम था गैस लाइट। जिस फिल्म के अंदर जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ को ये सोचने पे मजबूर करा होता है, मैनिपुलेट करा होता है कि वो अपना दिमाग खो रही है। तो आइए हम इसके बारे में तफसीलन बात करते हैं कि एक्चुअली होती क्या है। तो जो गैस लाइटिंग है वो एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन होती है। वो एक बंदा भी कर रहा हो सकता है, इंडिविजुअल भी कर रहा हो सकता है, या कुछ लोग मिलकर कर रहा हो सकते हैं, या कुछ ग्रुप भी कर रहा हो सकता है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि सिर्फ एक इंसान पे नहीं, पूरे ग्रुप के ऊपर भी ये हो रहा हो। अगर क्या है, मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। वो क्या करते हैं, किसी को उनकी यादें, उनके अल्फाज या जो मेमोरीज होती हैं उनके पास, उनकी फीलिंग्स को वो गलत साबित करने पे तुले होते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था, या फिर वो ये चीज़ें कर रहे होते हैं, उनको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं साइकोलॉजिकली। वो एक इंडिविजुअल भी कर रहा हो सकता है और एक ग्रुप भी कर रहा हो सकता है। यानी कि एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप किसी और ग्रुप या इंडिविजुअल के ऊपर जो है गैस लाइटिंग कैसे कर रहा होता है, उन्हें साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट कर रहा होता है और उन्हें जो है उनके खुद के डिसीजंस, उनके खुद के फीलिंग्स, उनके खुद की परसेप्शंस या उनकी खुद की मेमोरीज को जो है गलत साबित करने पे कहले तुला होता है, या उनको जो है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है, ठीक है। तो अब ये कैसे होता है, हम इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। गैस लाइटिंग एक्चुअली अगर मैं कहूँ तो अगर आप इसे साइकोलॉजिकली देखें या किसी हवाले से देखें या साइंटिफिकली भी देख लें तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है और रद्द की गई है ऑब्वियसली। और इससे यानी कि इधर से पहले इस्लाम में तो हज़ारों साल पहले इस चीज़ को रद्द किया गया है। और मैं जो इंशाल्लाह ताला जब प्रॉपरली आपको हैपला सीरीज़ के अंदर जो है ना, मैं आपको रेफरेंसेस के साथ कुरान पाक के अंदर, हदीस पाक के अंदर आयतें दिखाऊंगी जहां अल्लाह ताला ने फरमाया है ऐसा, ठीक है। तो इसके बारे से हम बात करेंगे, लेकिन चले अभी हम सिंपल चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि गैस लाइटिंग में होता क्या, या गैस लाइटर्स करते क्या है विक्टिम के साथ। सबसे पहला विद होल्डिंग। जी हाँ, हम इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। यानी कि जो गैस लाइटिंग कर रहा होता है, वो जो दूसरे बंदा जिसके ऊपर कर रहा होता है, उसमें क्या होता है कि वो जो है ना विक्टिम को के साथ कन्वर्सेशंस के अंदर इंगेज नहीं होता या उससे बात नहीं करता, ठीक है। और ये बार बार कहने कंप्लेन करता है, या ये वो सोचता है कि ये जो इंसान है पता नहीं क्या बातें करता रहता है, किस दुनिया में रहता है, और वो ये क्लेम करते हैं कि उन्हें नहीं समझ आती कि वो क्या बात कर रहे हैं और क्या अजीब सी बहकी बहकी बातें करते रहते हैं। ये चीज़ पहली आती है विद होल्डिंग, ठीक है। ये गैस लाइटिंग के अंदर आती है। जबकि अगर हम इसको प्रॉपरली साइंटिफिकली भी देख लें या फिर अगर हम साइकोलॉजिकली भी देख लें तो बात यह है कि कन्वर्सेशंस के अंदर इंगेज होना चाहिए ताकि प्रॉब्लम डिफाइन हो ऑब्वियसली और उसका सोल्यूशन भी निकल सके, ठीक है। और कन्वर्सेशन एक जो कह लें इंसान है, वो जब दूसरे इंसान से बात करता है तो कह लें एक नॉर्मल के लिए चीज़ है और इससे दूसरे इंसान की कम्युनिकेशन भी होती है। और अगर ऑब्वियसली अगर आपके कोई क्लोज है, आप उससे बात कर रहे हो, तो उसको एक कह लें अंदर से सुकून भी मिलता है कि मेरी बात कोई सुन रहा है, ये सुनता है, ठीक है। तो विद होल्डिंग पहला आ गया फैक्टर। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा है काउंटरिंग। क्या काउंटरिंग? इसके अंदर क्या होता है, वो जो विक्टिम जो है वो अगर कोई चीज़ एक्यूरेटली भी याद कर रहा है, कोई इवेंट हो, कोई चीज़ हो, उसको एक्यूरेटली भी याद कर रहा है, तो आगे से जो गैस लाइट कर रहा होता है, जो अदर पर्सन जो मैनिपुलेटर होता है, वो क्या कहता है कि नहीं तुम इसे गलत याद कर रही हो, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, तुम अपने जहन में चीज़ें बना रही हो, ठीक है। क्यों? वो दूसरे को गलत प्रूफ या उसके जहन को गलत कमांड्स दे रहे हैं। जैसे कि एक मैनिपुलेटर जो है उसने अपनी जो शर्ट है वो इस्त्री किए बगैर, तय किए बगैर
तय किए बगैर ऐसे ही बेड पे रख दी, ठीक है। और उनकी कन्वर्जेशन भी हुई विक्टिम के साथ इस सवाल से कि ऐसा क्यों किया, और बात ख़त्म होगी। बाद में जब वो यानी विक्टिम बताए कि आपने ऐसे बेड पे ये शर्ट रख दी थी, तो वो आगे से डिनाई कर दी, नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, आप इसे गलत याद कर रही हो, नहीं तुम्हें कुछ हो गया है, अपने दिमाग का चेकअप कराओ। ऐसी फिर बातें होती हैं। एंड अगर ऐसा ना भी हो, कोई और इवेंट हुआ हो, कोई शादी हो या कहीं बाहर गए हो, वो किसी और के साथ ही क्यों ना हुआ हो कि सारा ने ऐसा कहा था मुझे, नहीं उसने नहीं कहा था, तुम गलत याद करी हो, उनकी स्टेटमेंट्स को, उनकी यादों को झुठलाने की कोशिश करते हैं और उनको ऐसा फील कराते हैं कि नहीं तुम गलत सोच रही हो। और ऑब्वियसली इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी बहुत आएंगे। कैसे आएंगे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स, मेरी आगे जो वीडियोस आएंगी मैं उनके लिए बताने वाली हूँ, और वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो काउंटरिंग यानी उनकी असली मेमोरीज को भी, उनकी सही डिसीजंस, मेमोरीज, फीलिंग्स को भी रिजेक्ट कर देना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तुम गलत याद करियो, तुम में प्रॉब्लम है। दिस इज गैस लाइटिंग। और अगर कोई इशू पहले अकर हुआ है या फिर कोई जो इशू है या कोई मसला है उसके ऊपर बात कर रहे हैं और जो मैनिपुलेटर नहीं उसके ऊपर बात करना चाहता या फिर वो अपने गलतियों को छुपाना चाहता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो डाइवर्ट करते हैं अटेंशन उस सवाल से, इशू से या उस कन्वर्सेशन से अटेंशन डाइवर्ट करते हैं, ठीक है। वो किसी भी बात से करे हो सकता है, चलो किसी और चीज़ के बारे में बात करिए, क्या बोलती रहती हो तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो, नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करके नेगेटिवली उनको रिस्पॉन्ड करना। ये क्या सोच रही हो तुम, वो जो तुमने किया था वो इसका क्या, डाइवर्ट हमेशा इशू से अलग रखना और असल इशू पे बात ना करना, मुद्दे पे ना आना, घुमाना फिराना, ये भी गैस लाइटिंग में आता है। या फिर ये भी हो सकता है तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, यानी गैस लाइटर ये क्या कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, तुम ये क्यों सवाल पूछो मुझसे, इसका ये मतलब है ना कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, इसका ये मतलब हुआ ना ये तुम मुझ पे भरोसा नहीं करती, तुम ही ऐसी हो, मुझे पहले पता होना चाहिए था। उसको जो है आगे से कहने काउंटिंग शुरू कर दिया, आगे से जो है उसको ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। और एक चीज़, ठीक है, ये चीज़ मैंने पिछले वीडियोस में बताई थी, नार्सिसिस्ट भी ये काम करते हैं। नार्सिसिस्ट मीन्स खुद परस्त इंसान भी ये काम जो है ये करते हैं। मैं किसकी बात कर रही हूँ, अवॉइडेंस, ठीक है, यानी कि अगले विक्टिम की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड ना करना या उनको इतना बर्डी ना समझना कि यार इसकी फीलिंग्स का क्या, अपने से नीचा समझना या उसको अवॉइड करना, उसकी फीलिंग्स को, उसको सुनना या उसकी हर चीज़ को जो है नज़रअंदाज करना, ये चीज़ भी इसके अंदर आ जाती है। देन शिफ्टिंग ब्लेम। क्या शिफ्टिंग ब्लेम जो है दूसरे के ऊपर डाल देना, ठीक है, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना और जो अपना जो ब्लेम है, जो असल में कोई काम किया वो दूसरे के ऊपर डाल देना, ठीक है। तो जैसे कि आपको छोटा सी एग्जांपल देती हूँ। अभी आप समझ लीजिए 1 घंटे पहले की बात है या 1 दिन पहले की बात है कि एक ग्लास जो है वो मैनिपुलेटर से टूटा, ठीक है, और जो है विक्टिम ने जो है कुछ नहीं किया था उसके अंदर, ठीक है, और वो वहाँ खड़ा था। और अगर बाद में कोई बात आए तो उसके ने कहा नहीं ये तो इसने तोड़ा था, मतलब अभी हम बात करते हैं कि अगर किसी और के सामने, ठीक है, इससे तोड़ा था, मुझसे कुछ नहीं हुआ था, ब्लेम शिफ्टिंग। एंड अगर हम ऐसे भी आ जाएं कि वन वो विक्टिम से बात कर रहा है तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि वो कहे कि तुमने जो कल ग्लास तोड़ा था ना उसके पैसे अलग से देने पड़ेंगे, या फिर तुमने जो ग्लास तोड़ा था उसका क्या। अब विक्टिम सोचे मैंने कोई ग्लास नहीं तोड़ा था, आपने तोड़ा था ग्लास, नहीं तुम गलत याद कर रही हो, सही से सोचो, मैं वहाँ खड़ा था, तुम वहाँ आई थी, ऐसे हाथ लगा था, टूटा था, और अब तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो, ऐसे करके ब्लेम शिफ्टिंग भी करना। फिर वो एक कहते हैं ना जिससे कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, ठीक है, तो ये चीज़ें करना, यानी मैनिपुलेट भी कर रहे हैं, उल्टा काम भी कर रहे हैं और गलत काम भी कर रहे हैं और ब्लेम भी अगले के ऊपर डाल रहे हैं। तो ये मैंने आपको चंद चीज़ें बताई जो कि एक मैनिपुलेटर करता है और किसी विक्टिम के ऊपर, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि गैस लाइटिंग बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है, और ये चंद मैंने आपको सिम्टम्स बताए जो कि गैस लाइटर किसके ऊपर करता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप खुद सोचें, अगर आपकी मेमोरीज को कोई डिक्लाइन करे कि ऐसा नहीं हुआ था, तुम गलत सोच रही हो, या ब्लेम शिफ्ट करे तुमने ऐसा किया था, तुमने क्यों ऐसा किया, या तो आपकी फीलिंग्स को ना समझे, आपको हमेशा उल्टे ताने देते रहे, तुम पागल हो रही हो, तुम सही सोच रही हो, मैंने नहीं तुमने किया था, वो उनको बातों में घुमा के रखना, वो भी गलत बातों में, जो कि उनको खुद जो विक्टिम है उनके खुद को क्वेश्चन करने पे मजबूर कर दे कि ऐसा किया भी था कि नहीं। और ये फिर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है एक विक्टिम की ज़िंदगी के अंदर। वो अपनी सही और जो चीज़ की होती है उसमें भी फ़र्क नहीं कर पाता, जो चीज़ नहीं की होती है उसमें भी फ़र्क नहीं कर पाता, शायद ये मैंने की है, शायद वो मैंने नहीं की, ठीक है। तो ये बहुत सी चीज़ें कर सकती हैं। और वैसे भी मैं यही कहना चाहूँगी कि एक जो बंदा मैनिपुलेटर है उससे जितना दूर रह सके
रहें और अपनी केयर ज़रूर कीजिए। आगे आने वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं आप लोगों को ये बताने वाली वीडियो में की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन हु डज गैस लाइट, यानी कि जो गैस लाइट करता है उसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, या फिर जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है एक विक्टिम के ऊपर वो कैसे होता है, और एक जो बंदा गैस लाइट करता है उसके जो है के लिए उसके लिए क्या अजाब होता है, हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।